प्रिय छात्रों, आज मैं काव्य प्रयोजन के 3 जो प्रयोजन बचे हुए हैं उस पर मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। 3 उस दिन मैं पढ़ा दिया था। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे। आज शिवेतरक्षतये इस बिंदु पर मैं अपना व्याख्यान दूंगा। शिवेतरक्षतये ये काव्य का चौथा प्रयोजन है। इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। शिवेतर और क्षक्तय 2 शब्द है। शिवेतर को तोड़ेंगे तो शिव जोर इतर। शिव का अर्थ होता है मंगल और इतर मतलब उससे भिन्न, तो मंगल से भिन्न अर्थात अमंगल। और क्षतय तस्य क्षतय विनाशार्थम, यानी अमंगल के विनाश के लिए। कवि के काव्य का एक प्रयोजन अमंगल के विनाश के लिए भी होता है। इसकी वृत्ति में आया है आदित्यादेर मयूरादिनाम इवनर्थ निवारणम। एक कवि हुए थे मयूर कवि। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए उन्होंने एक 100 श्लोक सूर्य की आराधना में, सूर्य के उपासना में उन्होंने लिखा, जिन्हें हम सूर्य शतकम के नाम से जानते हैं। मयूर कवि का एकमात्र काव्य सूर्य शतकम है और उस सूर्य की स्तुति करने के उपरांत उन्होंने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाया। इसीलिए ग्रंथकार ने अनिष्ट निवारण के उदाहरण के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। 5वां सद्यः परिनिवृत्तये, सद्यः शीघ्र ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला काव्य होता है। इसके प्रयोजन के रूप में कवि ने लिखा है, इसकी वृत्ति में सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। एक क्या है, इस प्रयोजन को सकल प्रयोजन मौलीभूतम, जितने भी प्रयोजन है काव्य के 6 प्रयोजन, उसमें सब में प्रमुख माना है। और कहा कि रसास्वादन समुद्भूतम, यह रस के आस्वादन से समुत्पन्न होता है। और विगलित वेद्यांतरम आनंदम, इसमें जो पाठक होते हैं, जो सहृदय साहित्य के अध्ययन करता होते हैं, उनको अन्य विषयों के परिज्ञान से शून्य हो जाते हैं, यानी एक अलौकिक अद्भुत आनंद की प्राप्ति उन्हें होती है इस काव्य के अध्ययन के क्रम में। अतः इस विगलित वेद्यांतरम आनंदम, इसको काव्य का 5वां प्रयोजन बताया गया है कि काव्य के पढ़ने या सुनने के बाद सद्यः रस के आस्वादन से समुत्पन्न और अन्य सब विषयों के परिज्ञान से शून्य परम आनंद की अनुभूति होती है। काव्य का 6ठा प्रयोजन मम्मट ने लिखा है, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। कांता सम्मित मतलब स्त्री सम्मत, महिलाओं की जो आवाज़ होती है, उनकी सरस ध्वनि इस प्रकार से काव्य उपदेश देता है कि उसके श्रोता सहृदय हृदय ग्रहण कर ले, सहृदय हृदयग्राही हो। अतः काव्य की उपदेश शैली उन सबसे विलक्षण है। इस विलक्षणता का उत्पादन करने के लिए ग्रंथकार ने शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान तथा रस प्रधान 3 तरह की उपदेश शैली की कल्पना की है, जिनको क्रमशः प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित तथा कांता सम्मित पदों से निर्दिष्ट किया गया है। पहला उपदेश प्रभु सम्मित होता है। जो जितने भी राजाज्ञाएँ होती हैं, आप देखेंगे वो उनका विधान सदा शब्द प्रधान होते हैं। उनमें जो कुछ आज्ञा दी जाती है उसका अक्षरशः पालन अनिवार्य होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है शब्द प्रधान, यानी प्रभु सम्मित। दूसरा है सुहृत सम्मित। दूसरी उपदेश शैली इतिहास पुराण आदि की है। इसमें या इनमें अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है, उनके अभिप्राय का अनुसरण किया जाता है, इसीलिए इसे सुहृत सम्मित उपदेश कहते हैं। मित्र अपने मित्र को उचित कार्य का अनुष्ठान करने तथा अनुचित काम का परित्याग करने का उपदेश इसी शैली के तहत देता है, और यही उसका तात्पर्य या अर्थ भी होता है।
और कवि की तीसरी शैली, कवि ने जिसकी कल्पना की है कांता संमित, यह काव्य की उपदेश शैली इन दोनों से भिन्न प्रकार की है। उनमें न शब्द की प्रधानता होती है और न अर्थ की। वहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणीभाव होकर केवल रस की प्रधानता होती है। इसीलिए इस शैली को आचार्य मम्मट ने कांता संमित उपदेश शैली नाम दिया है। इस कांता शैली उपदेश के तहत कवि अपने काव्य के प्रयोजन को इष्ट माना है। इस प्रकार जो काव्य के प्रयोजन आचार्य मम्मट के द्वारा बताए गए थे, उस पर मैंने अपना व्याख्यान दिया। अब पुनः एक बार उन प्रयोजन को मैं दोहरा देता हूँ। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमितयोपदेश युजे। तो काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है, पहला प्रयोजन था। जैसा कि कालिदास आदि कवियों ने यश प्राप्त किया काव्य की रचना करके। दूसरा अर्थकृते, अर्थोपार्जन के लिए कवि के काव्य का प्रयोजन अर्थोपार्जन होता है, क्योंकि जीवन में अर्थ की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसकी वृत्ति में भी मैंने चर्चा कर दिया है कि हर्षादिर्धावकादि नाम इव धनम। और तीसरा प्रयोजन था व्यवहार भी दे, राजादिगत जो व्यवहार है उसका रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ऐसे व्यवहार ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और चौथा प्रयोजन आज मैंने बताया शिवे तरक्षते सद्यः परिनिवृते, पांचवा प्रयोजन। और छठा कांता संमितये उपदेश युजे। इस प्रकार काव्य के इन 6 प्रयोजनों की पर मैंने विस्तृत व्याख्यान दिया। पाठकों से मेरा आग्रह है कि इनका आप सम्यक अध्ययन कर मनोयोग से आप इसे अब नोट करेंगे और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। यह आपके लिए इष्ट है। काव्य प्रयोजन स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार काव्य के जो प्रयोजन हैं, 6 प्रयोजन, वह इस शीर्षक के अंतर्गत मेरा व्याख्यान पूरा हो गया। पूर्व में मैंने 3 प्रयोजनों की चर्चा की थी। 3 प्रयोजनों की चर्चा आज मैंने किया है विस्तृत रूप से। और इस प्रकार एक जो छात्र हैं उनका सम्यक प्रश्नोत्तर तैयार हो जाएगा। काव्य प्रयोजन पर अगर उन्हें लिखने के लिए दिया जाए तो पूरी तरह अच्छी तरह इसका व्याख्यान कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य भी था। इसीलिए मैंने भाग 2 के रूप में काव्य के 3 प्रयोजनों पर पुनः चर्चा करते हुए इसका विस्तृत व्याख्यान दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्र इसे अच्छी तरह समझे होंगे और समझ करके अपने प्रश्नोत्तर के क्रम में जब भी उनको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता हो तब इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकेंगे। आज मैं इतना ही। धन्यवाद।